ओम शांति। ज्वालामुखी योग। बाबा कहते हैं इस ग्रुप में एक तो शक्तिपन का पहला गुण निर्भयता और दूसरा विस्तार को एक सेकंड में समेटने की शक्ति भी सिखाना, एकता और एक रस। अनेक संस्कारों को एक शुद्ध संस्कार कैसे बनाएं, ये भी इस भट्टी में सिखाना है। कम समय और कम बोलना, अधिक सफलता अधिक हो, ये भी तरीका सिखाना है। सुनना और स्वरूप बन जाना है। सुनना अधिक और स्वरूप बनना कम नहीं। सुनते जाना और बनते जाना। अब साक्षात्कार मूर्त बनकर जाना, बाचा मूर्ति नहीं। जो भी आप सभी को देखें तो आकारी और अलंकारी देखें। सेंस बहुत है, लेकिन अब क्या करना है? ज्ञान का जो एसेंस है उसमें रहना है। सेंस को एसेंस में लगा देना है। तब ही जो बाप दादा उम्मीद रखते हैं वह प्रत्यक्ष दिखाएंगे। एसेंस को जानते हो ना? इस ज्ञान की आवश्यक बातें हैं, वही एसेंस हैं। अगर वह आवश्यक बातें धारण कर लो तो सर्व आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। अभी कोई ना कोई आवश्यकताएं हैं, लेकिन इन आवश्यकताओं को सदा के लिए पूर्ण करने के लिए दो आवश्यक बातें हैं जो बताई, आकारी और अलंकारी बनना। आकारी और अलंकारी बनने के लिए सिर्फ एक शब्द धारण करना है। वह कौन सा शब्द है? इसमें आकारी और अलंकारी दोनों आ जाएं। वह एक शब्द है लाइट। लाइट का अर्थ वह एक शब्द है लाइट। लाइट का अर्थ एक तो ज्योति भी है और लाइट का अर्थ हल्का भी है। तो हल्कापन और प्रकाश में भी अलंकारी भी और आकारी भी, ज्योति स्वरूप भी, ज्वाला स्वरूप भी और फिर हल्का आकारी। तो एक ही लाइट शब्द में दोनों बातें आ गई ना। इसमें कर्तव्य भी आ जाता है। कर्तव्य क्या है? लाइट हाउस बनना। लाइट में स्वरूप भी आ जाता है, कर्तव्य भी आ जाता है। मन वाणी कर्म में सरलता और सहनशीलता, ये दोनों आवश्यक है। अगर सरलता है, सहनशीलता नहीं, तो भी श्रेष्ठ नहीं। इसलिए सरलता और सहनशीलता दोनों साथ साथ चाहिए। अगर सहनशीलता के बिना सरलता आ जाती है तो भोलापन कहा जाता है। सरलता के साथ सहनशीलता है तो शक्ति स्वरूप कहा जाता है। शक्तियों में सरलता और सहनशीलता दोनों ही गुण चाहिए। अभी की रिजल्ट में यही देखते हैं कि कहाँ सहनशीलता अधिक है, कहाँ सरलता अधिक है। अब इन दोनों को समान बनाना। मधुरता भी चाहिए, शक्ति रूप भी चाहिए। देवियों के चित्र बहुत देखते हैं तो उनमें क्या देखा है? जितना ज्वाला उतनी शीतलता। कर्तव्य ज्वाला है, सूरत शीतलता की है। ये है अंतिम स्वरूप। ओम शांति।